हाय देयर, दिस इज दीपक फ्रॉम बाइट सेक्शन। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारी बाइक है उस स्पार्क प्लग के बारे में। अगर जो आपकी बाइक है उसका जो स्पार्क प्लग है वो फाउल्ड हो गया है या फिर डैमेज हो गया है, इट कैन लीड टू ए होस्ट ऑफ प्रॉब्लम इंक्लूडिंग रिड्यूस गैस माइलेज, स्लो एक्सीलरेशन, इंजन मिसफायर एंड ट्रबल स्टार्टिंग द इंजन। इफ़ यू आर एक्सपीरियंसिंग इंजन प्रॉब्लम, तो जो आपने जो है एक बार अपनी बाइक का जो स्पार्क प्लग होता है उसको जो है ज़रूर चेक करना चाहिए कि उस स्पार्क प्लग की जो कंडीशन है वो किस तरह की कंडीशन है। When reading spark plug, you will likely find one of the condition। तो इनमें से जो है आपका जो स्पार्क प्लग है या तो नॉर्मल होगा या फिर वो कार्बन फाउल्ड होगा या फिर उसके ऊपर जो है ऑयल डिपॉजिट हो गया होगा या फिर वो वेट होगा या फिर वो बर्न होगा या फिर उसका जो सेंट्रल इलेक्ट्रोड होता है, ये जो इसका सेंट्रल इलेक्ट्रोड है, या फिर वो वॉर्न हो गया होगा या फिर ब्रेक हो गया होगा। तो इनमें से जो आपकी जो स्पार्क प्लग है उसमें जो है इसकी जो कंडीशन है वो किस तरह की कंडीशन है, तो इसको जो हम स्टेप बाय स्टेप जो है समझेंगे इन स्पार्क प्लग की जो कंडीशन को। सो गेटिंग स्टार्टिंग। तो फर्स्ट स्टेप में हमने करना ये है कि इसका जो स्पार्क प्लग है, तो सबसे पहले हमें इसको रिमूव कर लेना है। तो जब हमारा ये स्पार्क प्लग रिमूव हो जाएगा तो फिर बाद में हम इसको इंस्पेक्शन करेंगे और इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि इसकी स्पार्क प्लग की जो कंडीशन है वो किस तरह की कंडीशन है। तो इसमें जो है कंडीशन डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं, जैसे कि ये स्पार्क प्लग है नॉर्मल भी हो सकता है, इसके ऊपर जो है कार्बन फाउल्ड भी हो सकता है, ऑयल डिपॉजिट भी हो सकता है, या फिर वेट भी हो सकता है, या फिर ये बर्न भी हो सकता है। तो इसका जो इलेक्ट्रोड है वो वॉर्न भी हो सकता है या फिर ब्रोकन भी हो सकता है। तो इन सारी कंडीशन को हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले तो जो स्पार्क प्लग है मैं इसको रिमूव कर लेता हूं। तो इसके ऊपर जो ये यहाँ पर ये इसकी लीड दी हुई है स्पार्क प्लग की, तो इसको जब मैं अपनी तरफ पुल करूंगा तो ये जो है इजीली डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले तो इसी लीड को हमें डिस्कनेक्ट करना है, तो इसको हम डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। और फिर यहाँ पर जो 16 mm का स्पैनर जो है मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। तो 16 mm का स्पैनर यहाँ पर यूज़ करने से जो है ये स्पार्क प्लग जो है रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर 16 mm के स्पैनर की हेल्प से जो मैं इसको स्पार्क प्लग को पहले रिमूव कर लेता हूँ और फिर बाद में जो हम इसकी कंडीशन चेक करेंगे कि स्पार्क प्लग की जो कंडीशन है वो किस तरह की कंडीशन है। तो ये जो है 16 mm का स्पैनर है, तो इसकी हेल्प से जो मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। तो ये जो स्पार्क प्लग है इसको मैंने रिमूव कर लिया है। अब इसकी जो कंडीशन है उसकी जो कंडीशन है वो कंडीशन मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसकी जो कंडीशन है वो किस तरह की है। तो इसके बिटवीन में जो एक पॉइंट दिया हुआ है इसको हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो अगर ये इसका जो ये इलेक्ट्रोड है, अगर इसका जो ये कलर है तो ये ब्राउन या फिर ग्रे स्टैंड डिपॉजिट ऑन द साइड इलेक्ट्रोड। इसके जो साइड इलेक्ट्रोड पर जो है या तो ब्राउन होगा या फिर ग्रे स्टैंड होगा। तो इस तरह का जो कलर है हमें शो होता है। तो ये हमारा जो स्पार्क प्लग है, तो इस तरह का जो स्पार्क प्लग है वो नॉर्मल स्पार्क प्लग होगा। तो डैट मीन्स कि हमारा जो स्पार्क प्लग है बिल्कुल ओके है। तो हम इसको जो है रीइंस्टॉल कर सकते हैं। तो इससे जो हमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और हमारी जो बाइक है वो ईजिली स्टार्ट हो जाएगी। तो ये तो जो है बिल्कुल ओके है। फिर जो नेक्स्ट स्पार्क प्लग है वो है कार्बन फाउल्ड। तो इसमें क्या होता है कि जो इसका जो इलेक्ट्रोड है वो ब्लैक होगा और ड्राई सूट ऑन द इलेक्ट्रोड। तो इसका जो इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर जो है ड्राई सूट हो जाएगा। तो जब हम इसको इस तरह से रब करेंगे इस इलेक्ट्रोड को और फिंगर से जो इस तरह से रब करेंगे तो ये जो है पाउडर फॉर्म में हमें जो है यहाँ पर मिलेगा। तो इसका जो ये इंसुलेटर टिप है तो ये इंडिकेट करता है कि जो आपका जो ये स्पार्क प्लग है वो कार्बन फाउल्ड स्पार्क प्लग है। तो दिस कैन बी कॉज बाय ये डर्टी एयर फिल्टर या फिर एक्सेसिव ड्राइविंग एट लो स्पीड, एयर और फ्यूल का मिक्सचर है वो ज़्यादा हो जाता है, या फिर आपका जो व्हीकल है आपने जो है उसको लॉन्ग टाइम से जो है आइडलिंग पोजीशन पे रखा हुआ है। तो इसमें जो है कार्बन फाउल्ड स्पार्क प्लग में इस तरह की प्रॉब्लम आती है। तो अगर आपका जो स्पार्क प्लग है इस तरह से कार्बन फाउल्ड हो चुका है तो आपने जो है इसको रिप्लेस करना पड़ेगा और एक अच्छा स्पार्क प्लग जो अपनी बाइक के लिए बाय करना है। तो इससे जो है आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। और ये जो नेक्स्ट स्पार्क प्लग है ये है ऑयल डिपॉजिट स्पार्क प्लग। तो इसकी जो कंडीशन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका जो इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर जो है यहाँ पर ये ऑयल यहाँ पर डिपॉजिट हो चुका है। तो ये जो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो इसका जो इलेक्ट्रोड है वो ब्लैक होगा और इसके ऊपर जो है ऑयल डिपॉजिट हो जाएगा इस इलेक्ट्रोड के ऊपर। और जो इसकी इंसुलेटर टिप है वो पॉइंट करती है कि आपका जो ये स्पार्क प्लग है ये ऑयल फाउल्ड स्पार्क प्लग है। तो इस तरह का जो स्पार्क प्लग होता है वो ऑयल फाउल्ड स्पार्क प्लग होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो ऑयल लीकिंग होता है, आपका जो सिलेंडर होता है उसके अंदर जो है ऑयल लीक होता रहता है और आपका जो पिस्टन है वो या तो वॉर्न हो चुका होता है या फिर वो जो है अंदर से ब्रेक हो चुका होता है। तो इस वजह से जो है उसमें ऑयल लीक होता रहता है। तो अगर इस तरह की कोई जो प्रॉब्लम आती है तो आपने जो है इसे लीकेज का पता लगाना जो है बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आपकी जो प्रॉब्लम है ये सॉर्ट आउट हो जाए तो आपने जो है इस स्पार्क प्लग को चेंज कर लेना है। तो इसे भी जो आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी।
तो नेक्स्ट आता है ये वेट स्पार्क प्लग। तो इस तरह का जो स्पार्क प्लग होता है, इसके ऊपर जो इसका इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो है ऑयल यहाँ पर जो है डिपॉजिट हो चुका है। तो इस तरह का जो स्पार्क प्लग होता है उसको हम वेट स्पार्क प्लग बोलते हैं। तो ये जो है इंजन फ्लूडिंग के कारण होता है कि आपका जो इंजन है उसके अंदर जो है ऑयल डिपॉजिट हो जाता है, और जब आपके इंजन के अंदर जो ऑयल डिपॉजिट होता है तो इस स्पार्क प्लग के ऊपर आ जाता है। तो इसी को हम जो बोलते हैं वेट स्पार्क प्लग। तो जब आप अपनी बाइक को स्टार्ट करते हो तो आपकी बाइक जो है स्टार्ट नहीं होती। तो इस सिचुएशन में जो है आपको या तो ये करना पड़ेगा कि जो आपका ऑयल है, या तो आपने इस स्पार्क प्लग का जो ऑयल है उसको क्लीन करना पड़ेगा, या फिर जो ये ऑयल है ये जब तक ड्राई होता है तब तक आपको जो है वेट करना पड़ेगा। इससे भी जो है आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो ये होता है वेट स्पार्क प्लग। तो नेक्स्ट स्पार्क प्लग आता है बर्न स्पार्क प्लग। तो इसका जो सेंट्रल इलेक्ट्रोड है वो जो है बर्न हो चुका है। तो ये जो है बर्न कब होता है, जब आपका इंजन जो है ओवर हीटिंग करता है तो ये जो है बर्न हो चुका होता है। तो इसको मैं जो है आपको ये कैमरा फोकस करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसका जो ये इलेक्ट्रोड है ये बर्न हो चुका है, और ये बर्न की जो है आइडेंटिफाई करना जो है बहुत ईजी है। या तो इसके ऊपर जो है ब्लिस्टर टाइप के बन जाएंगे, इसका जो इंसुलेटर है इस पर जो है ब्लिस्टर हो जाएंगे, या फिर जो सेंट्री जो का जो ये इलेक्ट्रोड है या तो ये फिर मेल्ट हो जाएगा, या फिर इसके ऊपर जो है वाइट डिपॉजिट यहाँ पर वाइट डिपॉजिट के जो साइन है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो इस तरह का जो स्पार्क प्लग होता है वो बर्न स्पार्क प्लग होता है। तो इसके जो है डिफरेंट कॉजेज हो सकते हैं, जैसे कि आपका इंजन जो है ओवर हीटिंग करता है, या फिर इनकरेक्ट स्पार्क प्लग हीट रेंज हो जाती है, या फिर ये लूज स्पार्क प्लग हो जाता है, इनकरेक्ट इग्निशन टाइमिंग, और टू लीन ऑफ एयर फ्यूल मिक्सचर, जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो है वो इसमें कम आता है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम आती है वो जो है बर्न स्पार्क प्लग के कारण आती है। तो इसको जो आपने रिप्लेस करना पड़ेगा, तो भी जो आपकी प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट हो जाएगी। फिर जो नेक्स्ट स्पार्क प्लग आता है वो आता है वॉर्न इलेक्ट्रोड स्पार्क प्लग। तो इसका जो सेंट्रल इलेक्ट्रोड है वो वॉर्न हो चुका है, डेट मीन्स वो घिस चुका है, या फिर ये इरोड हो चुका है, डेट मीन्स कि वो कट चुका है, या तो घिसा हुआ होगा या फिर वो कट चुका होगा। तो इस तरह का जो स्पार्क प्लग होता है उसको हम वॉर्न इलेक्ट्रोडेड स्पार्क प्लग बोलते हैं। तो इसके भी जो है डिफरेंट कॉजेज हो सकते हैं। तो जैसे कि आपने इस स्पार्क प्लग को लॉन्ग टाइम से जो है इस इंजन के अंदर रहा होगा और आपने जो है इसको चेंज नहीं किया होगा, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है वो लॉन्ग टाइम इंजन में रहने के कारण होती है। तो आपने जो है इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, तो भी जो है इससे आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। फिर जो नेक्स्ट स्पार्क प्लग आता है वो आता है ब्रोकन इलेक्ट्रोड स्पार्क प्लग। तो इस तरह का जो स्पार्क प्लग होता है या तो वो ब्रेक ऑफ होगा, या फिर इसका जो ये सेंट्रल इलेक्ट्रोड है ये फ्लैट हो चुका होगा। तो अगर इस तरह का जो स्पार्क प्लग जो आपने इंजन के अंदर जो आपने इंस्टॉल किया है, तो इससे जो है आपका इंजन जो है ज़्यादा डैमेज हो जाएगा। तो इसको जो आपने जो है ज़रूर रिप्लेस करना चाहिए। अगर आपने जो है इस इंजन के अंदर जो है लॉन्ग स्पार्क प्लग यूज़ किया है तो इससे जो है आपका इंजन जो है ज़्यादा डैमेज हो जाएगा। अगर आपने जो है शॉर्ट स्पार्क प्लग जो है इस इंजन के अंदर यूज़ किया है तो इसके अंदर जो है पूर गैस माइलेज और स्पार्क प्लग फाउलिंग इस तरह की जो प्रॉब्लम जो आपको फेस करनी पड़ेगी। तो आपको जो है यूज़र मैनुअल को चेक करना है कि आपके जो बाइक है उसमें जो है किस तरह का जो स्पार्क प्लग है वो इंस्टॉल होगा। तो अगर जो है आप यूज़र मैनुअल को रीड करोगे तो इसमें जो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी अपनी बाइक के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से जो हम इन स्पार्क प्लग को जो है चेक कर सकते हैं कि जो हमारी बाइक में जो है किस तरह का स्पार्क प्लग जो है इंस्टॉल होगा, और इस स्पार्क प्लग की जो कंडीशन है वो किस तरह की कंडीशन है। तो इस तरह से जो हम इस स्पार्क प्लग को डिटरमाइन करके आप इन स्पार्क प्लग को रीइंस्टॉल कर सकते हो, या फिर आप एक न्यू स्पार्क प्लग भी जो है इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। तो जो मैंने इंस्ट्रक्शन आपको बताए हैं आपने जो है इस इंस्ट्रक्शन को जो है फॉलो करना है, और उसी के जो है बेस पे जो है आपको ये स्पार्क प्लग जो है यहाँ पर इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो अगर अभी किसी तरह की कोई डाउट रहती है आपको तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट पिन कर सकते हो, तो वहाँ से भी जो है आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो इस तरह से जो हम इन स्पार्क प्लग की जो कंडीशन को चेक करते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।